Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on first lesson of Geography of 10th class. आज हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन में अति लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है उसे संसाधन कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार लिखिए। दो प्रकार हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या हैं? जैव मंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। पशु पक्षी, पेड़ पौधे एवं मनुष्य। अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन वे होते हैं जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती, जो निर्जीव होते हैं। इनका नवीकरण नहीं होता, ये एक बार उपयोग में लाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। धातुएं और मृदा। समाप्यता के आधार पर संसाधनों के दो प्रकार कौन कौन से हैं? नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? इसमें वे सभी संसाधन आते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उत्पादित किया जा सकता है। कहने का अर्थ है भी उपयोग होने के साथ साथ जिनका निर्माण होता हो उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। अतः संसाधन असमाप्य होते हैं, इनकी पुनरावृत्ति संभव है। नवीकरण योग्य संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है? ये ऐसे संसाधन होते हैं जिनका एक बार दोहन करने के बाद या प्रयोग करने के बाद उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है, क्योंकि इनकी मात्रा सीमित होती है। अनवीकरण योग्य संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। खनिज, जीवाश्म ईंधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के कौन कौन से वर्गीकरण हैं? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। घर, भूखंड। सामुदायिक संसाधनों के दो उदाहरण दीजिए। गांव की श्यामलत भूमि, सार्वजनिक पार्क। भूमि निम्नीकरण के लिए कोई एक कारण बताएं। अधिक सिंचाई। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का एक प्रमुख उदाहरण दीजिए। किसी भी देश की सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किन वर्गों में किया जा सकता है? संभावित संसाधन, विकसित भंडार, संचित कोष। सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए किया जाने वाला विकास। कहने का अर्थ है जो संसाधन हम प्रयोग में कर रहे हैं उनका सोच समझकर उन संसाधनों का प्रयोग करें, ताकि आने वाली हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का प्रयोग कर सके। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए बनाई गई सर्वमान्य रणनीति को संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? यानी संसाधनों की सुरक्षा। संसाधनों के उचित उपयोग और प्रबंधन को संसाधन संरक्षण कहते हैं। भारत की भूमि पर मुख्य रूप से कौन सी आकृतियाँ पाई जाती हैं? भारत की भूमि पर मुख्य रूप से पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। भारत में कुल भू क्षेत्र का कितने प्रतिशत मैदान है? 43% पर मैदान है।
और भारत के कुल भू क्षेत्र का कितने प्रतिशत पर्वत हैं? 30% पर पर्वत हैं। भारत में कुल भू क्षेत्र का कितने प्रतिशत पठार हैं? भूमि पर 27% पठार हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। मृदा क्या होती है? भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत को जिसमें पौधों को उगने के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे मृदा कहते हैं। अत्यधिक नीलक्षय द्वारा किस मृदा का निर्माण होता है? लेटराइट मृदा। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। भारत के विशाल मैदान किस प्रकार की मृदा से बने हैं? जलोढ़ मृदा से। खादर किसे कहते हैं? नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों की नवीन जलोढ़ भूमियों को खादर कहते हैं, जो भूमि उपजाऊ होती है। बांगर किसे कहते हैं? प्राचीन पुरानी जलोढ़ भूमियाँ जो नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें बांगर कहते हैं। दक्षिण भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा प्रदेशों में यह मिट्टी पाई जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं, पुराना जलोढ़ यानी बांगर और नया जलोढ़ खादर। भारत में काली मिट्टी किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? भारत में काली मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। भारत में लाल मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बहुत बड़े भाग पर लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, उत्तर पूर्वी राज्यों और मेघालय के पठार पर लाल मिट्टी पाई जाती है। भारत में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? लेटराइट मिट्टी भारत के मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। उन 2 राज्यों के नाम बताएं जहां शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल अधिक है। जहाँ शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहाँ? जहाँ लगातार कृषि की जाती है, और वो कौन से क्षेत्र हैं? पंजाब और हरियाणा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? 33%। मनुष्य किन 2 तरीकों से बंजर भूमि का क्षेत्र बढ़ाता है? अत्यधिक पशुचारण द्वारा, वनों के विनाश द्वारा। कृषि में सिंचाई का क्या महत्व है? सिंचाई के द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है और एक वर्ष में 3 फसलें पैदा की जा सकती हैं। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन यानी नवीकरणीय संसाधन। उच्च नमी रखाव अक्षमता वाली मृदा का नाम बताएं। काली मृदा। बंजर भूमि किसे कहते हैं? जिस भूमि पर कृषि उपजें नहीं उगाई जा सकती उसे बंजर भूमि कहते हैं, जो कृषि के उपयोग में नहीं लाई जाती, और वो भूमि जो खाली पड़ी रहती है उसको मरुस्थलीय भूमि या बंजर भूमि भी कहते हैं। मिट्टी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मिट्टी एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। आज हमारे ये जो अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप इनको क्या है अच्छे से रीड करोगे और लर्न करोगे, और जो क्वेश्चन क्या है जो मैंने अति लघु ये क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप इनको
अच्छी तरह से लर्न करना है और अच्छी तरह से पढ़ोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।